हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सरवना स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इंतज़ार तो था एग्ज़ाम का, वो अब ख़त्म होता दिख रहा है क्योंकि एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो आपका जारी हो चुका है 10 और 12 दोनों का। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो जो है मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं शेड्यूल का कि एग्ज़ाम जो आपका है किस डेट में है। तो पहले हम लोग 10 क्लास का बात कर लेंगे, उसके बाद जो है 12 क्लास का। तो पहले जो है 10 क्लास में देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब है। तो आपका जो स्टार्ट का एग्ज़ाम है वो 17 फरवरी से है, ठीक है। 17 फरवरी से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट है, यानी गुरुवार। उस दिन आपका जो फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों जो है वो मैथ ही है। उसके बाद 18 यानी शुक्रवार को 9:30 बजे से एग्ज़ाम है। उस दिन आपका साइंस है, और ये तो पुराना ही, जैसे जो पिछले साल का ये था उसी टाइप का इस बार भी है। क्योंकि पहले आपका मैथ है, फिर विज्ञान है, बाद में फिर 19 तारीख को सामाजिक विज्ञान है, फिर 20 को संडे है, 21 को मंडे है। तो मंडे को आपका अंग्रेज़ी का पेपर है, ठीक है। जो फर्स्ट सीटिंग में है वही सेकंड सीटिंग में भी है, ठीक है। तो आगे हम लोग 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख में आपका मातृभाषा है हिंदी, ठीक है। तो 22 तारीख को आपका हिंदी है, जिसका बांग्ला होगा, उर्दू होगा, मैथिली होगा, वो उनका वो चीज़ होगा, यानी मातृभाषा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 23 तारीख को द्वितीय भारतीय भाषा, ठीक है। तो आपका द्वितीय भारतीय भाषा में क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, अरबी हो जाएगा, फारसी हो जाएगा, भोजपुरी हो जाएगा, कोई भी एक भाषा जो आपने चुना होगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो वही सेकंड शिफ्ट में भी है। तो सेकंड शिफ्ट जो आपका स्टार्ट है वो 1:45 से 5 बजे तक का है, और फर्स्ट शिफ्ट जो है 9:30 बजे से 12:45 तक है, ठीक है। 24 तारीख की बात करें गुरुवार की, तो 24 तारीख में आपका जो पेपर है वो है आपका ऐच्छिक विषय, ठीक है, जो आपने एक्स्ट्रा में लिया है, ठीक है। तो वो आपका है 24 तारीख को। उसके बाद आपका है कि जैसे ये तो आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल हो गया। आपको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो है कि सभी पालियों में 15 मिनट पहले, ठीक है, परीक्षा प्रश्नों को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। यानी 15 मिनट जो पहले भी मिलता था वही 15 मिनट की बात किया है, ठीक है। दृष्टिबाधित और दिव्यांग परीक्षार्थी जो स्वयं लिखने में असमर्थ हैं को समिति द्वारा लेखक रखने की अनुमति दी गई है, ठीक है। जो नहीं लिख सकते हैं, दिव्यांग हैं, वो अपना सर्टिफिकेट ले जाएंगे, दिव्यांगता वाला, विकलांग वाला, तो उसके आधार पे उनको जो है लिखवाने की अनुमति मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा के लिए निर्धारित समय में 20 मिनट प्रति घंटा अतिरिक्त समय क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। तो उनको जो है 20 मिनट जो है ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। यहाँ 20 मिनट उनको ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों की पूर्व की भांति विज्ञान के स्थान पर संगीत एवं गणित के स्थान पर गृह विज्ञान की परीक्षा पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर केवल प्रथम पाली में पूर्वतः ली जाएगी, जिसका परीक्षा क्रम निम्नवत है। तो इनका जो है वो 17 फरवरी को है 9:30 बजे, ये गृह विज्ञान है जो कि 100 अंकों का होगा। और 18 तारीख को जो है फर्स्ट शिफ्ट में म्यूज़िक का क्लास इनका होगा, ठीक है। आगे आपका ऐच्छिक सब्जेक्ट जो है वो गृह विज्ञान, संगीत, नृत्य, ठीक है, ललित कला। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को संगीत विषय की प्रायोगिक परीक्षा की तिथि 20/1/2022 से 22/1/2022 तक है, ठीक है। उसके बाद विद्यालय स्तर पर विज्ञान विषय की आंतरिक मूल्यांकन, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट, तथा सामाजिक, ये जो आपका मिलता था प्रैक्टिकल वाला जो है, जैसे सामाजिक विज्ञान का मिलता था और साइंस का मिलता था ना 20-20 नंबर का, वो वाला है, वो 25/1/2022 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कराएंगे। यानी 25 तारीख तक आपको जमा कर देना है, 25 जनवरी तक, ठीक है। उसके बाद जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यक्रम द्वारा स्टैंडर्ड मार्क्स फ्लाइबल
अवार्ड शीट आदि समिति के विशेष दूत को प्राप्त कराने की तिथि क्या है? 27/1/22 से 28/1/22 तक। यानी ये जो है आप जो जमा कीजिएगा उनको जो ये मार्क्स देंगे वो 27 से 28 तक जमा कर देंगे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया 10 क्लास का। आइए अब हम लोग इंटर का बात करते हैं। तो इंटर की बात करें तो इंटर का जो पेपर है वो 1 तारीख से स्टार्ट है, 1 फरवरी से। ठीक है, पेपर का जो टाइमिंग है वो है 9:30 बजे से 12:45 और दूसरी शिफ्ट का जो टाइम है 1:45 से 5 बजे तक का। ठीक है, और जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में है जो साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका जो पेपर है वो फर्स्ट शिफ्ट में मैथ है और सेकंड शिफ्ट में जो आईए यानी आर्ट्स वाले पेपर हैं वो हिंदी है। ठीक है, और जिनका जो आर्ट्स में है उनका अगर मैथ का पेपर है तो वो भी आपका फर्स्ट शिफ्ट में ही है यानी 1 तारीख को ही। और जो हिंदी का पेपर लिए हुए हैं वो कैब वो आपका सेकंड शिफ्ट में है, ओल्ड और न्यू पैटर्न। ठीक है, 2 तारीख का आपका साइंस वाले का फिजिक्स है और आर्ट्स वाले का ज्योग्राफी, और जो वोकैब होता है वो अंग्रेजी का पेपर है। ठीक है, उसके बाद 3 तारीख का जो है साइंस वाले का केमिस्ट्री है और आर्ट्स वाले का एग्रीकल्चर। ठीक है, और जो एग्रीकल्चर साइंस में भी है सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, और आर्ट्स वाले का ज्योग्राफी है। ठीक है, 4 तारीख का आपका पेपर शुक्रवार को जो साइंस वाले हैं उनका अंग्रेजी है और आर्ट्स वाले का सेकंड शिफ्ट में हिस्ट्री है। ठीक है, और उसी दिन जो है जो कॉमर्स वाले हैं उनका पेपर अंग्रेजी का है। यहाँ आप देख सकते हैं इनका पेपर अंग्रेजी का है कॉमर्स वाले का। और इधर जो है वो कैब में इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट ट्रेड पेपर 1 और सब्जेक्ट कोड 404 से 430 तक ओल्ड और न्यू पैटर्न पे। ठीक है, 7 तारीख का आपका जो पेपर है वो साइंस का है, साइंस वालों के लिए बायोलॉजी का पेपर है, आर्ट्स वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस है, कॉमर्स वालों के लिए बिजनेस स्टडी है। जो पॉलिटिकल साइंस और यानी आर्ट्स और कॉमर्स की पेपर 7 तारीख को सेकंड शिफ्ट में है, फर्स्ट शिफ्ट में केवल साइंस वालों की पेपर है। ठीक है, 8 तारीख का जो आपका पेपर है वो आर्ट्स और साइंस 8 तारीख का जो पेपर है साइंस और कॉमर्स वालों का हिंदी है। ठीक है, वो फर्स्ट शिफ्ट में है। और आर्ट्स और कॉमर्स वालों का जो पेपर है वो सेकंड शिफ्ट में इकोनॉमिक्स है। जिनका इकोनॉमिक्स है वो आप 8 तारीख का आपका पेपर है। उसके बाद जो है आपका 9 तारीख में अगर आते हैं तो 9 तारीख में साइंस और कॉमर्स, ठीक है, आर्ट्स वोकैब दोनों तीनों का पेपर है। तो जिनका सब्जेक्ट जो है उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबिक, पारसी, पाली, बंगला, ये साइंस वालों का अगर पेपर है तो उनका फर्स्ट शिफ्ट में है। ठीक है, और कॉमर्स वालों में जिनका उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबिक, बंगला, पाली, पर्सियन, ठीक है, ये पेपर जिनका है कॉमर्स और आर्ट्स, ठीक है, और वोकैब, ये तीनों चारों जो हैं इनका फर्स्ट शिफ्ट में 9 तारीख को है। और आर्ट्स और कॉमर्स वाले का जिनका एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये आर्ट्स वाले का साइकोलॉजी और कॉमर्स वालों का एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये आपका 9 तारीख का सेकंड शिफ्ट में हो गया। 10 तारीख की बात करें तो आर्ट्स वाले का म्यूज़िक है और वोकैब फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। उसी तरह से इधर आर्ट्स वाले का होम साइंस जिनका है उनका सेकंड शिफ्ट में है, और इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट ट्रेड पेपर 2 वोकैब वाले का ये 10 तारीख को सेकंड शिफ्ट में है। अभी 11 तारीख की बात करते हैं तो 11 तारीख में आर्ट्स वाले का सोशियोलॉजी है, ठीक है, आर्ट्स का पेपर है सोशियोलॉजी। उसके बाद साइंस वाले का पेपर है ओल्ड पैटर्न पे जो NRB, ठीक है, जिसका कोड 101 है, वो आपका सेकंड शिफ्ट में है, ठीक है। और जो कॉमर्स वाले हैं उनका भी पेपर सेकंड शिफ्ट में ही है। साइंस आर्ट्स वाले का भी पेपर जिनका कोड 301 है वो भी आपका सेकंड शिफ्ट में ही है। अच्छा, 12 तारीख का कॉमर्स और आर्ट्स, ठीक है, कॉमर्स में अकाउंटेंसी और आर्ट्स में फिलॉसफी, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में है।
और साइंस वालों का जो है ये इंग्लिश जो है अल्टरनेटिव, उर्दू या मैथिली, ये आपका सेकंड शिफ्ट में है। कॉमर्स वाले का भी और साइंस आर्ट्स वाले का भी जो ये पेपर है जिनका, वो सेकंड शिफ्ट में है। और साइंस में जिन्होंने उर्दू, मैथिली, संस्कृत वगैरह ये सब लिया है उनका फर्स्ट शिफ्ट में है, और कॉमर्स वाले का भी। उसी तरह से 14 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ। 14 तारीख में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स जिनका पेपर उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही ये हैं, उनका पेपर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स 14 तारीख को सुबह में है। ठीक है। और सेकंड शिफ्ट में, साइंस शिफ्ट में जिसका कंप्यूटर साइंस और मल्टीमीडिया वेबटेक है वो आपका सेकंड शिफ्ट में है। ठीक है। उसके बाद जो है आपका कॉमर्स वाले का कंप्यूटर साइंस सेम, साइंस और कॉमर्स का जिनका जिनका भी है वो सेकंड शिफ्ट में है। उसी तरह से आर्ट्स वाले का जो पेपर है योगा, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया वेबटेक ये है, ये आपका सेकंड शिफ्ट में है। और जो है वो कैब वाले का फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, साइंस, बायोलॉजी, मैथ, एग्रीकल्चर, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब जो भी पेपर हैं ये आपका सेकंड शिफ्ट में है, यानी 14 तारीख को। ठीक है। तो आपका जो पेपर है वो 14 तारीख तक ही है। ठीक है ना। तो यानी पेपर आपका जो है 1 तारीख से स्टार्ट होता है और 14 तारीख तक चलता है। तो इसमें भी वही चीज़ है, 15 मिनट पहले आपको मिलेगा क्वेश्चन जो कि पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है ना। तो यही चीज़ था, ये एक नोटिफिकेशन निकल के आई है बिहार बोर्ड से। तो वीडियो कैसा लगा हो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब आशा करते हैं कि आप लोग अपना ध्यान जो है पढ़ाई की ओर केंद्रित कीजिएगा, क्योंकि आपका जो है टाइम जनवरी तक ही बचा है। तो दिसंबर और जनवरी यानी 60 दिन आपके पास टाइम है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्रैश कोर्स की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।